प्यारे बच्चों, गुरुजी की पाठशाला में फिर से आप लोगों का एक बार स्वागत है। आज हम आपको अगला जो पाठ है संख्याओं की तुलना, ये बच्चों आपकी कक्षा 4 की जो गणित की कार्य पुस्तिका है अंक जगत, उसका है पाठ 2, संख्याओं की तुलना करना। तो बच्चों तुलना कैसे करते हैं? बच्चों तुलना करने के लिए ये चिन्ह लगाते हैं, इस तरीके से चिन्ह, हम 3 चिन्हों का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये चिन्ह का मतलब क्या है बच्चों, ठीक है। तो ये देखते हैं, आपको ये हम समझाते हैं चिन्ह का मतलब क्या है। तो बच्चों चलते हैं, देखो ये 3 चिन्ह दे रखे हैं, एक इस तरीके से दे रखा है, एक इस तरीके से दे रखा है, और ये देखो बच्चों जिधर ये देखो ये बड़ा मुंह है, यानी कि ये मुख है इसका, ये यहाँ पर बड़ा है और यहाँ पे आके बंद हो गया। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि जब भी हम इस तरीके से कहीं चिन्ह लगेगा तो इधर बड़ी संख्या होगी बच्चों, ठीक है, बड़ी संख्या, और इधर छोटी संख्या होगी। समझ गए? जिधर खुला है मुंह उधर बड़ी संख्या, और जिधर बंद है बच्चों मुंह उधर छोटी संख्या। अब देखो ऐसे ही ये है, सिर्फ इसमें क्या है, बड़ा मुंह, इधर खुला हुआ मुंह है तो इधर बड़ी संख्या और इधर छोटी संख्या। अब ये देखो ये 2 लाइनें खिंची हुई हैं इस तरीके से, तो इसका मतलब बच्चों होता है बराबर, यानी कि जब बराबर संख्या होंगी, जैसे 3 इधर लिखा हुआ है तो 3 इधर, तो ये 3 और 3 कैसी है, एक जैसी संख्या है, तो ये बराबर हो गई। अब जैसे इधर 34 लिखते हैं, ठीक है, इधर 34 लिखते, तो देखो ये दोनों संख्याएं कैसी हैं, बराबर हैं। तो ये संख्या इनके बीच में जो चिन्ह का प्रयोग होगा वो इस चिन्ह का प्रयोग होगा, ये बराबर का चिन्ह आप जानते होंगे, ठीक है। अब बच्चों संख्याओं की जो तुलना है वो हम 2 प्रकार से करते हैं। देखो कैसे करते हैं। नंबर 1, जब किसी संख्याओं में अंकों की संख्या असमान हो, कैसे बच्चों? देखो जैसे हमने कहा, ये देखो ये हमने लिख दिया और इधर लिख दिया, तो आप क्या करना है, अंकों की संख्या गिनना, 1 2, ठीक है बच्चों। इसमें क्या करना है बच्चों, देखो इसमें संख्या गिनना है 1 2, और इधर कितनी, 1 2 3, तो 3 बड़ा होता है 2 से, तो कुछ भी नहीं करना है, आपको ये निशान लगा देना, ठीक है। इसी प्रकार देखो ऐसे हम कोई भी संख्या लिखेंगे, और इधर भी हमने ऐसी कोई संख्या लिख दी। अब हमें अंकों की संख्या गिनना है, ठीक है। सबसे पहले देखो 1 2 3 4, 1 2 3। अब देखो इधर 4 अंकों की संख्या है, इधर 3 अंकों की संख्या है बच्चों। तो आपको कुछ नहीं करना है, तो आप बड़ा कौन सा हो जाएगा, 4 अंक जिसमें होंगे वो बड़ी संख्या हो जाएगी, जिसमें कम अंक होंगे वो छोटी हो जाएगी, बस ये याद रखना है, ठीक है। तो ज्यादा अंकों वाली संख्या बड़ी और कम अंकों वाली संख्या छोटी होती है। अब देखो दूसरा देखते हैं, दूसरे में ये है कि जब संख्याओं में अंकों की संख्या समान हो। अभी तक क्या थी, असमान थी, तो हमें आसानी से पता चल जाता था कौन सी संख्या बड़ी और कौन सी संख्या छोटी। लेकिन अब क्या है, अब दोनों संख्या ऐसे दे रखी हैं मालूम, ठीक है बच्चों, यहां ऐसे देखो। तो आपको क्या करना है कि इसमें भी 2 अंक है, इसमें भी 2 अंक है, तो अब हमें क्या करना है, इनके अंकों की तुलना करना है, यानी कौन बड़ा है कौन सा अंक छोटा। जब दोनों संख्याओं में अंकों क्या समान, 2 इधर है, तो ये पहला को यहाँ 3 लिखा हुआ है, यहाँ भी 3 लिखा हुआ है,
तो इस मतलब 3 से हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी। तो जब पहले पहले अंक बराबर हो गए तो हम दूसरा अंक देखेंगे। देखो यहाँ 4 है और यहाँ 6 है, तो 4 बड़ा होता है कि 6 बड़ा होता है। तो ये संख्या बड़ी हो गई, ये संख्या छोटी हो गई बच्चों, ठीक है। तो ये संख्या छोटी हो गई बच्चों, तो हम किस तरीके से लगा देंगे, इस तरीके से हम लगा देंगे। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। देखो बच्चों, देखो दोनों तरफ क्या है, अंकों की संख्या समान है, 1 2 3 4, 4 इसमें अंक है, 1 2 3 4 इसमें भी 4 अंक है। तो बच्चों क्या करना है, अंकों की तुलना करो, 5 5 बराबर है, तो इससे हमें पता नहीं चल पाएगा कौन संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है। अब देखो दूसरा अंक, यहाँ 8 है, यहाँ 1 है, तो 8 बड़ा होता है कि 1, 8 बड़ा होता है बच्चों, ठीक है। तो इसका मतलब ये संख्या बड़ी हो गई, ये संख्या छोटी हो गई बच्चों, ठीक है। तो अब क्या करना है, आगे के अंकों को हमें नहीं तुलना करना है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हम इसको इस तरीके से हम लगा देंगे। और देखते हैं, देखो बच्चों, अब देखो इसमें भी 4 अंक है, इसमें भी 4 अंक है। तो अब क्या करेंगे, अंकों की तुलना करो, 9 यहाँ 9, 9 से बराबर हो गए, छोड़ दो, 8 8 ये भी 8 हो गए, तो छोड़ दो, इससे बड़ा हमें समझ में नहीं आएगा कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी। यहाँ 7 यहाँ 3। अब बस देखो यहाँ पर बड़े छोटा अगर है तो 7 और 3, 7 बड़ा होता है, तो ये 7 वाली संख्या बड़ी हो गई ऐसे, ठीक है। तो इस तरीके से हम बच्चों कोई संख्या छोटी है बड़ी है हम निकाल सकते हैं, कैसी भी हो, कितने भी अंक की हो, जब वो बराबर होंगे, ठीक है, इतने हम बड़ी लिख लें। अब देखो हमें बड़ा छोटा निकालना है, ठीक है, तो तुलना करते जाएंगे, 5 5 बराबर 8 8, फिर बराबर छोड़ दो, आगे फिर बढ़ेंगे, 0 0, ठीक है। हमने संख्या तो गिननी है, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, सबसे पहले तो हम संख्या ही गिनेंगे बच्चों, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे पता था कि हमें संख्या, दोनों संख्याओं में अंकों की संख्या समान है, लेकिन आपको गिनना होगा, ठीक है। तो 6 अंक की तभी हम तुलना करेंगे, तो 0 और 0, फिर 3 फिर 3, फिर 4 फिर 4, फिर 5 फिर 1। अब देखो यहाँ पर 5 और 1 में तुलना करनी है, तो 5 बड़ा होता है कि 1, तो आपको पता होना चाहिए 1 5 बड़ा होता है 1 से, ठीक है, तो ये बड़ा हो गया। अगर इधर 5 होता तो इधर मुंह हम कर देते, ठीक है, इधर भी होगा, तो इस तरीके से आप कर लोगे। अब तीसरा आता है, जो तीसरा चिन्ह है वो ये है बराबर। तो कैसे, देखो जब हम कोई संख्या लिखी होगी और ऐसे लिखी है, ठीक है, जब दोनों तरफ अंकों की संख्या समान होगी तो हम क्या करेंगे, अंकों की तुलना करेंगे, और जब अंकों की तुलना करेंगे तब हमें क्या मिलेंगे, दोनों तरफ के अंक कैसे मिलेंगे, समान मिलेंगे। देखो 3 यहाँ 3 यहाँ, ठीक है, 0 यहाँ 0 यहाँ, और 2 अंक की संख्या थी दोनों, ठीक है, तो इसलिए 30 30 हो गए, तो हम क्या लगा देंगे, बीच में ये, ठीक है। ऐसे देखो अब दूसरा देखते हैं। देखो अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अंकों को गिनेंगे संख्या में, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 4 अंकी दोनों संख्याएं हैं, तो बड़ा छोटा हमें नहीं पता हो पाया कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी। तो पहले अंकों की तुलना करेंगे, 8 8 बराबर हो गए, छोड़ दो, 9 9 बराबर हो गए, छोड़ दो, 7 7 बराबर है, छोड़ दो, 4 4 बराबर है। तो दोनों तरफ अंक कैसे हैं, अंकों की संख्या कैसी है, समान है, और अंक भी समान है, तो ये वाला हम चिन्ह लगा देंगे बच्चों, ठीक है, ये वाला। इस तरीके से आप कर लोगे, तुलना कर लोगे। देखो हमने तीनों चिन्हों का प्रयोग आपको बता दिया। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पे, ठीक है बच्चों। देखो अब ये एक्सरसाइज है, देखो, तो अब इसमें हमें यही चिन्ह हमें लगाना है। तो आप समझ में आ गया, जिधर खुला मुंह है, इसका खुला भाग है, वो बड़ी संख्या रहेगी, और जिधर बंद है उधर छोटी।
और दोनों तरफ अगर संख्याएं समान है तो इसे हो जाएगा बराबर चिन्ह हम। अब देखो बच्चों ये संख्या रखी, ये संख्या रखी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, संख्या में अंकों की संख्या हम गिनेंगे। ठीक है, तो गिन लेते हैं बच्चों। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 दोनों कैसी है, समान अंक की संख्या है। अब अंकों की तुलना करेंगे बच्चों। अब अंकों की तुलना कर लो। देखो बच्चों, देखो 3 यहाँ पर भी 3, 4 यहाँ पे भी 4। ठीक है, इससे तुलना नहीं हो पाएगी। 0 और 4। अब 0 और 4 अलग मिले तो 0 और 4 में कौन सा बड़ा होता है, 4 बड़ा होता है बच्चों। तो इसीलिए किधर ये इधर बड़ा है तो इधर मुंह ऐसे इन्होंने लगा दिया है। ठीक है, अब देखो आगे संख्या देखते हैं। देखो ये भी 4 अंक की संख्या है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब क्या करोगे, जब अंकों की संख्या समान होगी दोनों संख्याओं में तो अंकों की तुलना करेंगे। तुलना कर लो, यहाँ 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे 7, यहाँ पे भी 7, यहाँ 3, यहाँ पर 5। अब देखो 3 और 5 अलग अलग हमें मिले तो 3 छोटा होता है 5 से, तो 5 की तरफ हम मुंह इस तरीके से हम बना देंगे। ठीक है, तो ये वाली संख्या जो 5 वाली है ये बड़ी हो गई। आगे देखते हैं। देखो बच्चों ऐसी देखो ये संख्या लिखी हुई है, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो कैसी मिली संख्या दोनों तरफ, ऐसी संख्या है जिनमें अंकों की संख्या समान है। अब क्या करेंगे, जब समान होगी तो तुलना करेंगे अंकों की 4, देखो फिर 6। देखो यहाँ पहला ही अंक 4 और 6 अलग अलग मिल गया, तो 4 छोटा होता है और 6 बड़ा होता है, अर्थात ये वाली संख्या कैसी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो इसलिए इस तरीके से निशान हम लगा देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो बच्चों अब देखो ये है, इसमें भी कई अंक की संख्या है, ये 5 अंक की संख्या है, ये भी 5 अंक की संख्या है। जब अंकों की संख्या समान होगी बच्चों क्या करेंगे, हम अंकों की तुलना करेंगे। देखो 9 फिर 9 यहाँ आ गया, फिर 9 फिर 9 आ गया यहाँ पर। ठीक, देखो यहाँ पर 0, यहाँ पर 9। तो अब ये बताइए आप कौन सी 0 बड़ा होता है कि 9 बड़ा होता है, 9 बड़ा होता है बच्चों। तो ये वाली संख्या बड़ी हो गई और ये वाली संख्या छोटी हो, तो इस तरीके से हम लगा देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो बच्चों इसमें देखते हैं। देखो बच्चों 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 दोनों संख्याओं में अंकों की संख्या कैसी है बच्चों, समान है। तो अब हमें तुलना करनी पड़ेगी अंकों की। तो 5 5, 0 0, 5 3, 5 और 3 अलग अलग मिल गए। अब 5 और 3 में तुलना करेंगे तो 5 बड़ा होता है 3 छोटा, तो 5 वाली संख्या होगी वो बड़ी हो जाएगी और 3 वाली संख्या कैसी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो ये इधर हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखते हैं। देखो बच्चों 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो दोनों तरफ कैसी संख्या है, समान अंक की संख्या है। तो अब इनकी तुलना करेंगे अंकों की। तो 3 फिर 3 फिर 5 फिर 5 फिर 3 फिर 3 फिर 4 फिर 4 फिर 6 फिर 6 फिर 9 फिर 9। तो क्या हुआ बच्चों, इसमें कोई भी संख्या हमें अलग नहीं मिली, ना बड़ी ना छोटी, सभी कैसी मिली, एक जैसे अंक मिले। तो यहाँ पर कैसे निशान लगाओगे, ये वाला निशान आप लगाओगे, बराबर वाला। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो बच्चों अब देखो इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 अंक की संख्या है। तो अब दोनों संख्याओं में अंकों की संख्या कैसी होगी बच्चों, समान हो गई, इसलिए हम अंकों की तुलना करेंगे। तो 7 यहाँ पे भी 7, फिर 0 फिर यहाँ पे भी 0, फिर यहाँ 3 यहाँ पे भी 3, फिर 5 फिर 5, 2 फिर 2 फिर 1 फिर 1। यानी कि कोई भी अंक है वो हमें बड़ा छोटा नहीं मिला, हमें कैसा मिला, समान मिले, एक जैसे अंक मिले। और संख्याएं, अंकों की संख्या भी समान है। ठीक है, संख्या में अंकों की संख्या भी समान है, इसलिए कौन सा चिन्ह लगेगा, ये वाला लगेगा बच्चों। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कर सकते हो।